हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी। कैसे हो बेटा? आशा करती हूँ सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे और अपने कार्य को भी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। हमने अपनी हिंदी रीडर की बुक वसंत भाग 2 का एक चैप्टर शुरू किया था 7th, जिसका नाम था पापा खो गए। उसके मैंने 2.5 पेज रीड कर दिए थे। आज हम उससे आगे कंटिन्यू करते हैं उसी चैप्टर को। उसकी हम रीडिंग लगाएंगे और उसको मैं आपको साथ साथ समझाऊंगी। चलिए अब हम इसकी रीडिंग लगाते हैं। देखिए बेटा, आज हम पेज नंबर 44 से शुरू कर रहे हैं। यहाँ तक कल मैंने आपको पढ़ दिया था कि पेड़ की और उस खंबे की दोस्ती हो गई थी। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। आज देखिए उसके आगे से पेड़ यहाँ पर जो भी वर्ड होता है बेटा, वो ये वाली बात वो कह रहा है, ठीक है। जिसका ये होता है वो ये वाली बात कह रहा है। फिर अगला नाम आता है तो ये नाम, ये जिसका भी यहाँ नाम होता है वो ये सारी बातें कह रहा है, ठीक है। देखिए पेड़, आज हवा आज भी बहुत है। अब वो जब उनकी दोस्ती हो गई तो फिर एक दिन वो ऐसे ही पास में बैठे हैं, तो जब पहले की बात कर रहे थे जब उनकी दोस्ती हुई थी, और जिस दिन ये बात कर रहे थे उस दिन वो कह रहे हैं कि आज भी जो है हवा बहुत है। दोनों चुप, हवा की आवाज़, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है मतलब एक जगह खड़ी हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। कौवा पेड़ के पीछे से झांककर, काऊ कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है, जरा भर चैन नहीं इन्हें। लेटर बॉक्स, मीठी आवाज़ में नहीं गाएं तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश आवाज़ में काऊ काऊ करे, कहता है जरा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज़ निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। कौन पढ़ता है ये? कौवा। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर। क्या कहता है श्रीमान? श्रीयुत गोविंद राव जी। आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। अब यहाँ पर एक चिट्ठी है जो हेडमास्टर ने किसी पेरेंट्स को लिखी है। उस बच्चे का नाम है परीक्षित और उसके बारे में, उसकी पढ़ाई के बारे में जो बता रहा है वो इस लेटर में लिखा हुआ है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता, इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल के बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहें, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट में समझे, आखिर क्यों? मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वह पत्र रखकर दूसरा पत्र निकालता है। यह किसका है? खंबा। क्यों लाल ताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी पढ़ते हो? अब ये जो है ये लेटर बॉक्स एक पत्र पढ़ रहा है बेटा, कौवा नहीं पढ़ रहा, ये लेटर बॉक्स एक पत्र पढ़ रहा है। तो खंबा लेटर बॉक्स ने एक पत्र पढ़ लिया जिसमें परीक्षित एक बच्चे के बारे में जो हेडमास्टर जो है उसके पेरेंट्स से शिकायत कर रहे हैं। अब वो उस पत्र को पढ़कर रख देता है और दूसरा पत्र निकालता है। तो खंबा क्या कहता है? क्यों लाल ताऊ। अब ये लाल ताऊ किसके लिए आया? लाल ताऊ आया लेटर बॉक्स के लिए। कि खंबा कह रहा है क्यों लाल ताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी पढ़ रहे हो? लेटर बॉक्स आश्चर्य से, चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियां मेरे ही तो कब्जे में होती हैं। अब ये कौन बोल रहा है? सारा लेटर बॉक्स बोल रहा है। अच्छी तरह रोज पढ़ता हूँ। पेड़, कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लाल ताऊ की लोगों की चिट्ठियां फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो? लेटर बॉक्स, चलता है पता तो चल जाने दो। मेरी
तरह यहाँ दिन रात बैठकर दिखाए तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोके नहीं रुकी। जम्हाई लेता है वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह। लेकिन यह लेटर बॉक्स इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे। मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया। अब लेटर बॉक्स कह रहा है कि ये मेरे कब्जे में ही तो रहती है, अगर मैं इनका इस्तेमाल नहीं करूँ, मैं इनको नहीं पढूँ तो मैं बोर हो जाऊँगा, क्योंकि मैं एक ही जगह यहाँ पर बंधा रहता हूँ। फिर वो उसके बारे में बोलता है, पोस्टमैन के बारे में, कि वो आता है और मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल कर ले जाता है। अगर मैं एक ही जगह बैठा रहूँगा तो बोरियत हो जाऊँगा। मन बहलाने के लिए मैंने 2-4 चिट्ठियाँ पढ़ ली, तो इसमें क्या मैंने बुरा कर दिया। उसके बाद पेड़ क्या कहता है, पेड़ लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लालताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। लेटर बॉक्स, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती हैं, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। पेड़, कोई आ रहा है। अब जब ये बातें आपस में कर रहे होते हैं तो कोई किसी के आने की आहट होती है, तो पेड़ सबको सचेत कर देता है कि कोई आ रहा है। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है। फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। अब यहाँ से बेटा एक नई स्टोरी शुरू होती है कि ये जब लेटर बॉक्स, पेड़ और ये खम्बा ये सब आपस में बातें कर रहे होते हैं तो किसी के आने की आहट होती है, और वो एक आदमी आता है, वो अपने कंधे पर एक लड़की को लिए हुए आता है। तो यहाँ से एक दूसरी स्टोरी शुरू होती है। देखिए कि वो जो आदमी आता है, आदमी, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, जो आता है वो आदमी वो बोलता है कि मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है, अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटाकर अपने ज़रा कुछ खाने की तलाश करें, देखे कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है, फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ आगे निकल जाता है। खम्बा पेड़ से, पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। पेड़, वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स, वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। पेड़ कोए को जगाते हुए, ए कोए, जाग न, जाग। कोआ, दिन हो गया। पेड़, नहीं, दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कोआ आलस से उठते हुए, आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया जाता है। खम्बा, भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़ झुककर लड़की को देखता है, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स, मुड़कर देखते हुए, नासपिटे ने सोई हुई लड़की को उठा लिया कहीं से, चील जैसे चूहा उठा लेती है वैसे। खम्बा, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लालताऊ, अभी भी सो रही है क्या वो बच्ची? लेटर बॉक्स, हाँ हाँ खम्बे महाराज। कोवा आकर, कौन उठा लाया, किसे, बोलो अब। पेड़, अब ये कोवा सो रहा था, लेटर बॉक्स खम्बे ने उसको उठाया और वो आलस में उठकर आता है तो बोलता है कि कौन उठा लाया, किसे, अब बोलो कि कौन आया है, कौन किसको उठा कर लाया है। अब कोए का आलस खुला है तो वो पूछ रहा है। पेड़,
इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौवा देखकर, अच्छा यह लड़की, और वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठाकर लाने वाला? खंबा, वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स, थोड़ी ही देर में आ जाएगा नासपिटा। और यह खिलौने सी बच्ची, गला रुधाता है, नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। कौवा, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ न, ऐसा होते देखा है। पेड़, मैं बताऊँ, अपन यह काम नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स, पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे? खंबा, होगा कैसे मतलब? उस दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठा ले जाने दे। कौवा, वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नजर तो आने दीजिए। लेटर बॉक्स, मैंने देखा है नासपिटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत दुष्ट लगा मुझे तो। कैसी नज़र थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं यह मुझे ही न उठा ले जाए। कौवा, ताऊ आपको, खो खो करके हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अध खुली आंखों से सामने देखती है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स, इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या बात है इसमें? खंबा, उसकी वह गंदी नज़र यहाँ से मुझे खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। पेड़, छोटे बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है? लड़की उठकर बैठ जाती है, स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा। अब यहाँ पर क्या है बेटा कि वो आदमी आता है, वो एक लड़की को उठाकर लाता है और ये पेड़ वगैरह सब आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो ये इनको जो है वो पेड़ जो है इनको सचेत कर देता है कि कोई आ रहा है। तो जब वो जो कोई होता है, वो कौन होता है? एक लड़की को, एक आदमी होता है जो एक लड़की को उठा के लाया था, वो उस लड़की को उस पेड़ के पीछे छुपा देता है और अपने लिए भोजन की तलाश करने लगता है। तो जब वो थोड़ी दूर निकल जाता है तो ये पेड़, कौवा और वो खंबा आपस में बातें करते हैं कि भाई एक आदमी आया था, वो इसे उठा लाया। कौवा सो रहा होता है, वो आलस में होता है, वो उठकर आता है, फिर पूछता है। तो वो आदमी जो जब शुरू में ये आदमी आता है ना, तो वो अपने आप बड़बड़ाता रहता है कि मैं इस लड़की को यहाँ छुपा दूँ, मेरे को भूख लग रही है, मैं भोजन की तलाश करूँ, इस तरह से। तो ये सारे उसकी बातें सुन लेते हैं। तो ये उस लड़की की सुरक्षा के लिए उपाय करते हैं सारे मिलके। तो इनको कई देर हो जाती है इस तरह की डिस्कशन करते हुए। तो वो लड़की जो है, जो उसको थोड़ी सी बेहोशी की दवा दे रखी थी, उस बेहोशी से वो बाहर आती है और उठकर जो है बैठ जाती है। जब वो उठकर बैठती है तो वह लेटर बॉक्स को, खंबे को और कौवे को आपस में बातें करते हुए देखती है। तो उसको लगता है शायद वह स्वप्न देख रही है कि वो ये जो निर्जीव चीज़ें हैं ये भी आपस में बातें कर रही है। तो उसको ये दृश्य जो है एक स्वप्न की तरह दिखाई देता है। लेटर बॉक्स, कैसा मन होता है नासपिटों का, उनका वही जाने, उनका वही जाने। कौवा, ताऊ एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकोगे? उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब। अब वो जो लेटर बॉक्स था ये कह रहा है पता नहीं लोगों का कैसा मन होता है, कैसे इन छोटे छोटे बच्चों को उठा लेते हैं। तो इस पर कौवा कहता है कि तू तो एक ही जगह रहता है, अगर सारी जगह घूमेगा तो ही तो तेरे को बातों का पता लगेगा कि मेरी तरह तेरे को चारों तरफ चक्कर लगाओगे, तभी आपको ये सारी बातें जो है जो समाज में होती हैं वो पता चल पाएंगी। पेड़, काफी समझदार है तू। अब पेड़ कोए से कह रहा है कि तू काफी समझदार है। अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा? लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी हो जाती है। वो जो लड़की को उठा के लाया था वो आदमी, वो स्वप्न ऐसी लग रही है जैसे वो सपना देख रही हो और सपना देखती हुई उठकर खड़ी हो गई हो। लड़की, क्या ये सब बोल रहे हैं? लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, यह पेड़, कौवा। अब वो लड़की उठ के खड़ी होके देखती है तो ये लेटर बॉक्स है, बिजली का खंबा, पेड़, कौवा, ये सब बातें कर रहे हैं और वो हैरान हो जाती है कि ये सभी जो है क्या बोल रहे हैं। कौवा सबको इशारा करता है, तभी सब एकदम चुप स्तब्ध हो जाते हैं। लड़की इन सब के पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है पर सभी निर्जीव लगते हैं। अब कौवा सबको सचेत कर देता है तो सभी जो है चुप हो जाते हैं। फिर लड़की सोचती है कि मैं तो शायद कोई सपना देख रही थी, इसलिए मुझे ये बोलते हुए नजर आते हैं। तो लड़की इनके पास जाती है, इनको देखती है तो वो सारे उसको निर्जीव से नजर आते हैं। लड़की,
ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था कि ये बोलते हुए मेरे को दिख रहे थे और अब ये चुप हो गए और निर्जीव हो गए। तो जब ये बोल रहे थे तो जो मुझे ये बोलते हुए दिखाई दिए, क्या वो सपना था? फिर गौर से देखती है, सभी स्तब्ध। फिर उनको फिर ध्यान से देखती है और फिर वो सभी चुपचाप बिल्कुल निर्जीव से दिखते हैं। कौन बोल रहा था? कौन गप्पे मार रहा था? सभी चुप। कौन बातें कर रहा था? मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ? अब वो लड़की जो इनको बातें करते हुए देखती है और तो ये जब वो इनको पता लगता है कि लड़की जो है बेहोशी से बाहर आ गई है, तो ये चुप हो जाते हैं, निर्जीव हो जाते हैं। तो लड़की को डर लगता है कि अभी ये बोल रहे थे, तो वो सपने से जागती है, ये अपने घर से बाहर आ गई। तो वो लड़की कह रही है कि मुझे तो जो है बहुत डर लग रहा है, ये सभी बोल रहे हैं, मैं कहाँ हूँ? उसको वो जगह भी अलग सी नज़र आ रही है। तो इस तरह से ये लड़की का अब सौपन टूट जाता है। उसके बाद ये इन सभी से अब आगे बातें करेगी, किस तरह अपने आप के बारे में बताएगी, किस तरह ये लोग सभी इसका बचाव करेंगे, वो हम आगे अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। मैंने आपको पेज नंबर 49 तक आपको पढ़ा दिया है, बाकी आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।